बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, हाई टीवी के प्रोग्राम एक्टिव स्पोर्ट्स से मैं न्याज़ आलम। जनाब, आज के मेरे एक्टिव स्पोर्ट्स में सबसे पहले एक छोटी सी खबर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वो भी आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। फिर हमने जो इस मरतबा T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आप जानते ही हैं, मैंने कोई नई चीज़ नहीं आपको बतानी, आप पहले से बाखबर हैं। ये इस दफ़ा आप जानते हैं अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ मिलकर इसके मेज़बान हैं T20 वर्ल्ड कप के। तो उसमें जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है, उसके हवाले से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो आपके साथ करनी है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा जिक्र हम करते चलेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज़ जो 5 T20 मैचेस की है, और इसके साथ पाकिस्तान के दौरे पे जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई है। असल में जब 70s में मैल्कम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स और वॉल्श और सिल्वेस्टर क्लार्क, जुल गार्नर और होल्डिंग, और ये जब फास्ट बॉलर्स वेस्ट इंडीज़ की जानिब से करते थे मुखालिफ टीमों को खौफजदा, तो उस वक्त इन्हें काली आंधी पुकारा जाने लगा था। लेकिन दरअसल वो तो मर्द खिलाड़ी थे, उनको काली आंधी तो नहीं, काला आंधा कह सकते थे आप। ठीक है जी। अब जो टीम आई है ये ख़वातीन की टीम है, वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन की टीम है। मैंने इसे काली आंधी कहा है, आप मुझसे इत्तफाक करेंगे, इन्हें काली आंधी कहने का हक है। हम इन्हें काली आंधी कह सकते हैं क्योंकि सारी की सारी काली प्लेयर्स हैं इसमें। तो ये जो काली आंधी आई है जनाब, पहले मैच में तो इसने पाकिस्तानी टीम को खसो खाशाक की तरह से उड़ा के रख दिया। यानी उनकी कप्तान हीली मैथ्यूज जो हैं वो अकेली 140 रन कर गई, और पाकिस्तान की पूरी टीम मिलकर जो है वो 156 रन कर पाई। अब इसे यही कहेंगे ना जो मैं कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ कि काली आंधी ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को, इवन इससे पहले बॉलिंग भी हमारी कुछ नहीं कर पाई। उनका तूबा हसन जो है वो अकेली जो है वो, और फिर अकेला चने के बारे में तो कहा है ना कि अकेला चना क्या भाड़ झोंकेगा, तो वो भाड़ क्या झोंकती बेचारी। पहले उन्होंने 2 आउट किए, फिर उसके बाद में 25 रन भी किए, मगर ये सब गए बारिश में वॉश हो गई है। तो ये भी एक पहला मैच जो था उसमें पाकिस्तान की टीम को एक तरफा डिफीट हुई ख़वातीन की टीम को। उधर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम में जो पहला T20 मैच खेला गया साहब, मैच होने से पहले बारिश, टॉस हुआ तो बारिश, मैच शुरू हुआ तो बारिश, फिर अजीब एक नई इख्तरा जो है वो क्रिकेट में देखने में 5-5 ओवर्स का इंटरनेशनल, 2 मुल्कों की टीमें खेल रही हैं, इंटरनेशनल T20 मैच हो रहा और 5-5 ओवर्स खेल लो। ये क्या गली की क्रिकेट हो रही है यार, 5-5 ओवर्स की? तब कमाल है यार, तमाशा कर रहे हो कि ये क्रिकेट करा रहे हो, क्या करा रहे हो? वो 5-5 ओवर्स भी नसीब नहीं हुए जनाब। 2 बॉलें हुई मैच की, शाहीन अफरीदी ने जो है वो पहला ओवर डाला, पहली बॉल खेली, उस पर जनाब 2 रन बने। अगली बॉल पे बैट्समैन बोल्ड, ओपनर, चल मेरे भाई। अभी वो आउट हुआ था कि फिर बारिश आ गई, फिर मैच रुक गया। यानी 5 ओवर भी खेलना नसीब नहीं हुए दोनों टीमों को मिल के। कहाँ एक एक टीम ने 5-5 ओवर्स खेल लेते। तो ये मैच जो है वो वाइट वॉश हो गया। वाइट वॉश से मुराद है कि बारिश ने धो डाला। अब अगला मैच, अच्छा मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। पाकिस्तान की टीम जो सिलेक्ट की गई पहले मैच के लिए, उसमें उस्मान खान को भी डाल दिया, उसमें इरफान खान न्याजी को भी डाल दिया, उसमें अबरार अहमद को भी डाल दिया। वो जो पाकिस्तान की सुपर लीग में जो टॉप बॉलर था उसामा मीर, कहीं नजर नहीं आए, वो बैठे हुए बेंचों पे। अबरार अहमद खेल रहे हैं। 4 लड़के जो है वो पश्तूनिस्तान से बाहर के, बाकी सब पश्तून लड़के हैं। ठीक है जी, उनका भी टैलेंट है, मगर क्या पाकिस्तान में बाकी लोगों को, यार बात सुनो कराची वालों, तुमने बहुत क्रिकेट खेल ली, वो टेस्ट क्रिकेट थी और वनडे क्रिकेट थी, तुम लोगों का बड़ा इजारा रहा है। लाहौर वालों ने भी बड़ी धांधलियां मारी हैं। अब जरा सुकून करो, चिल करो, आराम करो। अब जो है अब अंडर 13 भी पेशावर जीतता है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी पेशावर जीतता है, आपकी जनाब सारी क्रिकेट जो है वो पश्तून छा गए। तो ये जनाब हमारी जो है वो T20 मेंस क्रिकेट और वनडे वीमेंस की जो वनडे क्रिकेट हो रही है उसका हाल है। तो अब मैं अपने असल मौजू की तरफ चला जाऊं कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है जून में, इसमें जो मैच पाकिस्तान का होना है और पाकिस्तान और इंडिया का,
राइवल्स, दो हरीफ सदा के, इनका जो मैच होना है ये होना 9 जून को, और ये मैच होना है जनाब निसाउ काउंटी स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अच्छा, अब क्रिकेट अमेरिका में तो होती नहीं है, अमेरिका में पहली बार इंटरनेशनल और आलमी कप होने जा रहा है, तो क्या किया जाए? वो जनाब एक आरसी क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, आरसी क्रिकेट स्टेडियम। अच्छा, इसका जो है वो सीईओ हैं हमारे, इनके T20 वर्ल्ड कप के सीईओ हैं ब्रेट जॉन्स। उन्होंने कहा जी एक आरसी नौयत का क्रिकेट स्टेडियम है जिसका आइडिया ओलंपिक गेम्स, गोल्फ कोर्सेज और फार्मूला 1 से माखूज है। उसको देखते हुए इन्होंने एक आरजी प्लान किया है। यहाँ वही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो लोग 2-3 दहाइयों से इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं उन्हीं की माहिराना खिदमत जो है वो हासिल की गई हैं। अच्छा, सबसे दिलचस्प मरहला ये है कि यहाँ विकेट की तनसीब जो है ना वो भी जो है वो ड्रॉप इन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हो रही है। यानी विकेट तैयार हो रही है कहीं और फ्लोरिडा में, वहाँ गर्म मौसम होता है, वहाँ विकेट तैयार हो रही है, फिर उसे वर्ल्ड कप के लिए जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए लाके न्यूयॉर्क में नस्ब किया जाएगा। अब ये कमाल का जो है वो सारा का सारा जो है वो हो रहा है। अब मैंने पिछले व्लॉग में आपसे बात की थी कि इंडिया बोर्ड जो है उसने अपनी वहाँ रैकी टीम भेज दी है। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और बाकी दुनिया क्रिकेट से भी कहा था कि आप भी ऐसे ही करें, ये हक है खिलाड़ियों को इंटरनेशनल किस्म की सहूलियात दस्तयाब होना, ये उनका हक है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हैं शोएब खोसो, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। शोएब खोसो के खिलाफ जाली डिग्री समेत दीगर इंक्वायरीज अंडर प्रोसेस हैं, जिसकी वजह से उनको हटाया गया है और उनकी जगह पे वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के एडिशनल सेक्रेटरी जहूरुल हक को नया डीजी स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया है और इसका भी नोटिफिकेशन कर दिया गया है। जी जनाब, मेरा आज का प्रोग्राम एक्टिव स्पोर्ट्स मुझे यहीं पर इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़्यादा तवानाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।